हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था अपना सिक्योरिटी का, रिस्क एंड रिटर्न, एंड आई होप आप लोग अच्छे से साथ चल रहे हो। ठीक है, इसका आप डिफरेंस देखते हैं रिस्क और रिटर्न के बीच में। ये मैंने ना एक ही पेज का मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर किया है गाइस, ठीक है। बट अगर आपको वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हो, ठीक है। बट अगर बाय चांस आपको आ भी जाए, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नेम है चैप्टर का, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि पेपर में नहीं आया तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है बिल्कुल। चैप्टर का बेसिक नेम है ये, तो इनका डिफरेंस आना बनता है, ठीक है। कभी भी डाल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। और गाइस, अगर मैंने इसको एक पेज का प्रिपेयर किया है तो आपको अगर आएगा अभी तो 5 मार्क्स में आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले इनके हाफ पेज के मीनिंग्स लिख देने हैं। मीनिंग्स आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, +2 में हम लोग लिखते थे। और आई होप आपको पता है कि मीनिंग्स में आप लोग क्या मटेरियल डालोगे, जो ये डिफरेंस है यही घुमा फिरा के आपको मीनिंग्स में डालना है, देन इसको ऐसे शो कर देना है। सेम यही चीज़ उठा के ऊपर पैराग्राफ्स में लिख दोगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आता है तो 2 पेज का, तो 5 मार्क्स का बनाओगे क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिफरेंस। मीनिंग, रिस्क क्या है? रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी विल नॉट मटीरियलाइज। रिस्क कैसे डिफाइन होता है? रिस्क कैन बी डिफाइंड द प्रोबेबिलिटी। रिस्क यह है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि वो चीज़ हो भी सकती है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये चीज़ हो भी सकती है। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की आई थिंक सम्स आप लोगों ने कर रखे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, कि उसमें होता है कि कुछ हो भी सकता है, 50% चांसेस है हेड और टेल। जैसे देखते हैं हम लोग, ये हेड है कि टेल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों का हेड आएगा? 50-50 चांसेस है। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आने के कितने चांसेस हैं। एक ही बार हेड आएगा, 1/2, टोटल 2 है। तो वही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट की होती है रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी, विल नॉट मटीरियलाइज। वो एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क की वजह से आई थिंक थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप लोग इसको ईजी वे में समझना चाहो तो थोड़ा सा हम लोगों को इसको देखना पड़ता है कि रिस्क जो होता है उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। जो आप लोग रिस्क लेते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हैं, रिस्क लेके हम लोग कर देते हैं, भाई अगर आ गया तो बहुत सारा पैसा आएगा, नहीं आया तो फिर जितना डाला है वो नहीं डूब जाएगा, ये नहीं देखते हम लोग कई बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और रिटर्न का क्या है? रिटर्न इज़ द अमाउंट जो हमें रिटर्न में आता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। रिटर्न इज़ द अमाउंट और रेट टू प्रोड्यूस प्रोसीड्स अ प्रॉफिट विद अक्कर एंड विच अक्कर टू एन इकोनॉमिक एजेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। देखो, रिटर्न क्या है? रिटर्न वो अमाउंट है या वो परसेंटेज है जो हम लोगों को मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। रेट टू प्रोड्यूस प्रोसीड, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट प्रोसीड होता है, विच अक्कर टू एन इकोनॉमिक एजेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसमें से प्रॉफिट आता है, या तो उसकी हमें एक परसेंटेज मिलती है या उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो डिसाइड किया गया होता है जो मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोर्स। मेन फोर्स की क्या होता है रिस्क में? मेन फोर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिस्क। रिस्क को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं? दैट इज़, वन इज़ प्राइस, जो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट। रिस्क को कौन कौन सी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं? मेन फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू रिस्क आर प्राइस एंड उसका इंटरेस्ट। बट रिटर्न्स आर गेन्स और लॉसेस। रिटर्न जो हमें मिलती हैं, या तो प्रॉफिट पे मिलता है इन्वेस्टमेंट में रिटर्न, या लॉस पे मिलती है फ्रॉम अ सिक्योरिटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड आर यूजुअली क्यूटेड एज अ परसेंटेज। यूजुअली हमें ये परसेंटेज में मिलती है, जो रिटर्न मिलती है इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग करते हैं, तो हमें एक परसेंटेज डिसाइडेड होती है कितनी परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी उसके ऊपर। तो वही चीज़ बता रखी है, रिटर्न्स आर गेन्स या लॉसेज, या तो आपको प्रॉफिट होएगा या आपको लॉस होएगा फ्रॉम अ सिक्योरिटी जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है। और इसका अमाउंट आपको कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसके बाद इसके टाइप क्या है? रिस्क आर 2 टाइप्स, हमने मीनिंग में भी करा था, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। और रिटर्न कैन बी रियलाइज्ड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न कौन कौन सी हो सकती है? रिटर्न कैन बी रियलाइज्ड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। या तो वो एक्सपेक्टेड हो सकती है, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जितनी रिटर्न उतनी आ गई, या वो रियलाइज, दैट डज मीन या तो कम होके आई या ज़्यादा होके आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट।
रिस्क कैन बी मेजर थ्रू बिहेवियरल मैथड एंड क्वांटिटेटिव और स्टैटिकल मैथड। रिस्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं। रिस्क कैन बी मेजर थ्रू बिहेवियरल मैथड एंड क्वांटिटेटिव और स्टैटिकल मैथड। आई होप आप लोगों ने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ये मैथड कर रखे हैं। रिस्क को मेजर हम लोग इनके थ्रू कर सकते हैं। इट कैन बी, जो हमारी रिटर्न है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इट कैन बी मेजर थ्रू ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैथड सच एज एस्टिमेटेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। ये हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं क्यूटी में, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमारे डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर्स हैं। ये यील्ड वाला भी एक चैप्टर है, आपको आई थिंक कोर्स मैनेजमेंट में है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स अगर आप लोग करोगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प होती है। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कुछ ना कुछ आपको लिंक मिल ही जाता है, ठीक है। इनकी विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना रिस्क है और कितनी हमें रिटर्न मिल रही है। लास्ट पॉइंट क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिस्क का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क इज टू मिनिमाइज। रिस्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितना हो सके इन्होंने रिस्क को कम से कम, मिनिमाइज, कम से कम रखना है। और रिटर्न का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिटर्न का ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न इज टू मैक्सिमाइज, कि रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आए, रिस्क कम से कम हो, ठीक है ना। रिस्क मिनिमाइज, रिटर्न मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको ये रिटर्न और रिस्क का डिफरेंस जस्ट ऐसे ही करवाया है गाइस, ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नेम बनता है। बट मैं ये नहीं कह रही श्योरिटी से कि आपको डिफरेंस में ही पूछेंगे, या आपको अलग अलग से पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, या रिस्क या 5 मार्क्स में रिटर्न डिफाइन करो रिटर्न को। तो आप लोगों को इसी वजह से थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड आइडिया करवाना है। बाकी तो आप लोगों ने एग्जाम में गप्पे ही मारनी होती हैं, ठीक है। बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे समझ आई है गाइज। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।